एपिसोड 75। मैं श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज का विषय है विवेक क्या है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे पता लगता है कि मैं अपना निर्णय विवेक से ले रही हूँ या नहीं। मैंने उसे जवाब दिया कि विवेक को हालांकि शब्दों में कह पाना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। विवेक ज्ञान अज्ञान से, अच्छे बुरे से, भय अभय से परे है। कह सकते हैं कि विवेक का अर्थ है मन का पूरा खिलना। विवेक का अर्थ है किसी भय संकोच की धारणा से परे खुलकर जैसा दिखता है वैसा कह देना और पूरा कह सकना, पूरा सुन सकना। हमने सीखा हुआ होता है कि बड़ों का, गुरु का, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारा ये सम्मान करना एक नीति की बात है। नीति यानी एथिक्स या एटिकेट्स। ये सम्मान करना हमारे विवेक से नहीं आता। वैसे तो करीब करीब सभी उन्हीं का सम्मान करते हैं जो उनके अनुसार या उनकी पसंद का व्यवहार करते हैं। पर ये जो नीति वाला सम्मान है, ये इस बात पर आधारित है कि क्योंकि हर किसी को एक दूसरे का अलग या विपरीत व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ता है, इसलिए चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, सम्मान तो आपको दूसरों का करना ही है। यानी मन में किसी के लिए सम्मान का भाव नहीं उठ रहा, पर यह नीति बना दी गई कि चाहे कोई भी भाव उठे, पर करना तुम्हें सम्मान ही है। यानी तुम्हें अपने मन के खिलाफ जाना है। और ये मजबूत से मजबूत धारणा बनाकर हम सभी की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। अब ये संयोग हो सकता है कि किन्हीं दो के जीवन में एक दूसरे के लिए सम्मान हो, पर अगर सम्मान नहीं है तो ये किसी को समझा पाना, बता पाना करीब करीब संभव ही नहीं है। वरना तो ये छोटी सी बात है कि अपने लाइफ पार्टनर की विपरीत या अलग बातों का भी सम्मान करें। अगर ये बात सभी मान लें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। ये छोटी सी बात 2 मिनट में हर कपल को बताई जा सकती है, पर बताने से ये बात उनके जीवन में काम नहीं आती, क्योंकि ये ज्ञान के खोखले, भ्रामक और व्यर्थ के शब्द हैं। ये उनका विवेक नहीं है। सम्मान को समझने के लिए, उसकी समस्या से निपटने के लिए आपको सम्मान शब्द का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करना होगा। सम्मान के सभी पक्षों को स्पष्टता से पूरे उजाले में देखना होगा। सम्मान का जीवन व मन की मूल ज़रूरतों के रेफरेंस में इसके फ़ायदे नुकसान देखने होंगे और देखना होगा इसकी व्यर्थता को, और जो कि मैंने समाज में इज्जत के एपिसोड 68 से 74 तक में बताया भी है। और ऐसा नहीं होता कि अगर तुम किसी का ये नीति वाला सम्मान नहीं करते तो उसका अपमान करते हो। नहीं, सम्मान और अपमान से परे भी एक आयाम है, एक डायमेंशन है। तुम ना तो झूठा सम्मान करो, ना ही अपमान करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना सम्मान किया तो अपमान हो गया, और ना ही ऐसा होता है कि अपमान ना किया तो सम्मान हो गया। अब कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम आदतवश सभी को हंस हंस कर कहते हो, आइए आइए, आप आए तो बहुत अच्छा लगा, फिर आइएगा या आते रहा करिए, अच्छा लगता है, मिलते जुलते रहना चाहिए। ये सभी वाक्य सभी के लिए ऑटोमेटिकली मुंह से निकल पड़ते हैं। चाहे उनके जाते ही, दरवाज़ा बंद करते ही तुम आपस में कहो या अपने आप अकेले में कहो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से बोर करने आ जाते हैं ये लोग, या बस टाइम ख़राब करने ही चले आते हैं ये तो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम ऐसा किसी को भी मत कहो, पर कहने से पहले चेक कर लो कि क्या उनका आना तुम्हें वास्तव में अच्छा लगा है। ये सम्मान करना मानो ऐसी माला पहनाना है जिसमें जो हिस्सा गर्दन के सामने होता है उसमें फूल होते हैं, और जो हिस्सा गर्दन के पीछे चला जाता है उस हिस्से में भारी पुराना फटा गंदा या बदबूदार जूता लटका होता है। तुम व्यर्थ के सम्मान करने की आदत में जीते हो, क्योंकि तुमने ये नीति वाला सम्मान ही सीखा है, और तुम्हारी अपने मन के वास्तविक भावों को तुम दबाकर
छिपा कर किए जाने वाले सम्मान की बरसों की आदत में जीते हो, और आदत का पक्ष एक मजबूत पक्ष होता है। खैर, विवेक से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।